हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में। जो अपन चैप्टर था, चैप्टर नंबर 15 के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। कुछ चीज़ें उसमें वीडियो में नहीं बताई होगी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और उसके अंदर के जो क्वेश्चन है अपनी बुक के अंदर वो कैसे सोल्व करेंगे अपन। ठीक है, तो आपको जो मेन टॉपिक है अपने अपन उसी के ऊपर फोकस करें, समझानी पड़ेंगे अपन। जितना अपने को पढ़ना है आप उसके बारे में समझो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे एक ही चैप्टर है 15 और उसी के अंदर वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन दोनों ही तरीके के इक्वेशन हमने दे के रखी है चैप्टर 15 के अंदर। ठीक है, तो वो क्वेश्चन सोल्व कैसे होंगे, अंदर के कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे सोल्व करना है अपन को इस बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जो सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन है उसमें अपन को पढ़ना है उसके दो तरीके के इक्वेशन। एक पढ़ना है अपने कार्टेशियन इक्वेशन, जो कार्तीय इक्वेशन जिसको बोलते हैं, कार्तीय समीकरण, और दूसरा पढ़ना है वेक्टर के फॉर्म में, मतलब उसकी सदिश के रूप में समीकरण बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे अपन। ठीक है, तो दो तरीके के अपन को समीकरण देकर रखे उसमें, एक कार्तीय समीकरण या कार्टेशियन जिस अपन को एक्स वाई में लेके चलते हैं, और एक होता है सदिश में वेक्टर के अंदर। तो आपकी बुक के अंदर भी उसने देकर रखे, सुविधा वाली बुक के अंदर आप चाहो तो इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट बता देता हूँ अगर आपको दूसरे वीडियो में समझ में नहीं आया है तो। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, लाइन की जो इक्वेशन है, ठीक है, लाइन की जो इक्वेशन है कौन से रूप के अंदर, 3D के अंदर, त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक है, अपन पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 15 सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसके अंदर अब जितनी भी इक्वेशन बनेगी वो दो तरीके की इक्वेशन बनेगी। एक तो कार्तीय का मतलब जो अपन यहाँ कार्टेशियन जो अपन नॉर्मली करते हैं, अपन इस तरह की जो इक्वेशन बनाते हैं उसी को बोलते हैं। ठीक है, 2x + 4y, और ये कार्टेशियन है। तो अगर अपन इसको ऐसा लिख लेंगे 2i + 4j + 5k इस तरीके से लिख लेंगे, तो ये वाली जो इक्वेशन कौन सी रहेगी, वो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा इक्वेशन का। ठीक है, तो ऐसे फॉर्म और ऐसे फॉर्म दोनों ही फॉर्म में अपन को इक्वेशन को बनाते आना चाहिए, और वही उसने 15 और 15b के अंदर बोला है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक ऐसी रेखा का समीकरण, ठीक है, जो एक बिंदु से पास होकर जाती है और एक लाइन के समांतर, उसमें पहला टॉपिक ये देख रखा है आपको। ठीक है, तो दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण नहीं मिलेगा अपन को। तो अगर अपन को एक ऐसी रेखा बनाना है, ठीक है, एक ऐसी रेखा बनाना है तो उसका आप समीकरण देखो। ठीक है, समीकरण इसका किस टाइप से बनेगा, समीकरण बनेगा इसका कुछ ऐसा कि r वेक्टर, ठीक है, r वेक्टर एक दिया है आपको, r वेक्टर, और r वेक्टर इज इक्वल टू ये हो जाएगा a वेक्टर प्लस लैम्डा d वेक्टर। ये रेखा का सदिश समीकरण है त्रिविमीय ज्यामिति के अंदर। ठीक है, r तो समीकरण को शो कर रहा है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे r को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि r इज इक्वल टू xi प्लस y jk प्लस z के। ठीक है, अच्छा a कौन है, a वो बिंदु है जिससे ये रेखा पास होकर जाएगी। ठीक है, तो a के समीकरण कैसे बन जाएंगे, a को अपन लिख सकते हैं a1 i प्लस b2 j प्लस c2 k। ये वो पॉइंट है जिससे लाइन पास होकर जा रही है। ठीक है, और ये जो b है, ठीक है, जो b के देकर रखा है, जो b के एक और लाइन है, एक दूसरी लाइन है जिसके समांतर ये वाली रेखा है। उसने ऐसा क्वेश्चन में कहा है कि आप एक उस रेखा का समीकरण बनाओ, उस लाइन की इक्वेशन बनाओ जो ये वाले पॉइंट से पास होकर जाती है और इस वाली लाइन के पैरेलल है। तो ये पॉइंट है और ये क्या है, दूसरी लाइन है। ठीक है, इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा, अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं तो a वो वाला पॉइंट है जिससे जा रही है, a वो पॉइंट है जिससे रेखा जा रही है, और रेखा कौन सी है, ये r वाली जो अपन को यहाँ से मिलेगी, और एक दूसरी लाइन कौन सी है, समांतर उसके है b वेक्टर के। ठीक है, तो b की वैल्यू अपन को मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, इसको अपन लेना मान लिया a1 b1 ऐसा मान लो, इसको आप कर लो a2 b2 a1 a2 कर लो इसको, और यहाँ कर लो a3, और ये b है तो ये हो जाएगी b1 j b1 i b2 j और b3 k। ठीक है, तो ये समीकरण बन जाएगा, ये तीनों चीजें, ये अपनी रेखा का समीकरण है, ये वो बिंदु है, पॉइंट है जिससे लाइन पास होकर जाने वाली, और ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल अपनी लाइन है, तो उसकी इक्वेशन अपन बनाते हैं किससे, इससे बनाते हैं। ठीक है, इस वाले समीकरण से बनाते हैं। अब ये तो होगा उसका सदिश रूप, अगर ये उसका वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म से अपन इसको ले आएंगे इसमें कार्टेशियन रूप में, कार्टेशियन या कार्तीय रूप में लेके आए। तो कार्तीय रूप में अगर अपन को लाना है तो ये जो वैल्यूज दिख रही है इनको अपन नोट कर लें इस तरीके से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x i प्लस y j प्लस z k बराबर यहाँ पे a है, a की वैल्यू पुट कर दें अपन a1 i प्लस
A2 J कैप प्लस A3 K कैप और फिर लेमडा का मल्टीप्लाई करते हैं अपन B कैप का, तो यहाँ आ जाएगा B1 I कैप B2 J कैप और C2 K कैप कहना। तो यही सब हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा कुछ ऐसा, जैसे कि I कैप है, ठीक है ना। अपन को यहाँ से अपन क्या निकाल लें, अपन निकाल लें कुछ इस तरीके से यहाँ से I कैप की वैल्यू, ठीक है। तो I कैप की जगह क्या हो जाएगा A1 प्लस लेमडा B1 I कैप बन जाएगा, ठीक है। A1 प्लस B1 और B1 की जगह लेमडा है, I कैप गुणा दे दोनों का, तो ये इसका इक्वेशन बन जाएगा। फिर यहीं से ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, यहीं से अगर अपन चाहें इसको बनाना, B1 और लेमडा P1 A2 प्लस B1 लेमडा J कैप, ठीक है। और यहाँ फिर अगर आप लिखेंगे C, यहाँ हो जाएगा A3 प्लस B3 लेमडा, यहाँ पे B2 आएगा लेमडा और यहाँ हो जाएगा K कैप। इस तरीके से अपन इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको पूरा सोल्व करने के बाद इसको कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू A प्लस लेमडा B1 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू सीधे हमको मिलेगी यहाँ पे, तो अपन क्या करें, कंपेयर करें। तो कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, I कैप का गुणांक I कैप से कंपेयर करेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा आपको, A1 प्लस लेमडा B1 मिलेगा आपको, ठीक है। फिर प्लस क्या मिलेगा, x की वैल्यू तो ये मिल जाएगी, यहीं से x की वैल्यू अपन कैसे निकाल सकते हैं, x माइनस A1, ठीक है। x माइनस A1 1 क्या आ जाएगा B1, ये आ जाएगी वैल्यू किसकी, लेमडा की। और ऐसे अपन सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, y के लिए, तो y माइनस क्या हो जाएगा A2 अपॉन यहाँ आ जाएगा B2, ये वैल्यू भी किसकी आएगी, लेमडा की आएगी। तो अपन इसको और इसको बराबर रखेंगे, तो यहीं से एक वैल्यू क्या मिलेगी आपको, A3Z माइनस A3 अपॉन में आ जाएगा B3 और ये आ जाएगा लेमडा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेमडा की वैल्यू सभी जगह इक्वल आ रही है, यही लेमडा की वैल्यू यहाँ पे, यही लेमडा की वैल्यू यहाँ पे, यही लेमडा की वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है। अपन इसको सॉल्व करेंगे तो I कैप और I कैप x बराबर A1 प्लस लेमडा B1 है, इसको और इसको बराबर रखेंगे तो यहाँ से ये रिजल्ट आएगा, ये सभी को बराबर रखेंगे, ये रिजल्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। और जब ये रिजल्ट मिलेंगे आपको तो आप क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो लाइन की इक्वेशन, ठीक है। आप इसको सही सकते हो, x माइनस A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू y माइनस A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू z माइनस A3 अपॉन B3 इज इक्वल टू लेमडा, ठीक है। ये सभी का सही बराबर होगा। इसका मतलब अपन के पास वेक्टर में इक्वेशन ऐसे दिखेगी, सदिश में समीकरण ऐसा दिखेगा और कार्तीय रूप में समीकरण आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे रखना है, तो ये बिंदु है ये वाला, और ये कौन है, ये इस रेखा के समांतर है, जो B वाले के हैं पैरेलल है। तो B वाला आपको पता है कि डायरेक्शन किधर साइड में, तो जो ये B1 B2 B3 ना, यही कौन है, यही इसके एलिमेंट है, अपन इसको L M N भी बोल सकते हैं, यही इसकी डायरेक्शन है, ये इसकी डायरेक्शन कोसाइन है। तो आप क्या करो, सीधे B1 इनके नीचे डिवाइड में लगाओ, ठीक है। जब अपन इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सीधे नीचे डिवाइड में आ जाएंगे यहीं से, और ऊपर तो पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ 15A का, ठीक है। तो आपने ट्राई करना बाकी के सवाल भी, अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ये तो हो जाएगा कॉन्सेप्ट, वेक्टर में इक्वेशन ऐसे दिखेगी, कार्तीय रूप में इक्वेशन ऐसे दिखेगी, ठीक है। तो अपन एक सवाल करते हैं 15A का पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो जरा सवाल क्या है, उसने एक पॉइंट देके रखा है बिंदु, ठीक है। तो बिंदु को देकर रखा है, उसने वेक्टर फॉर्म में देकर रखा है। सवाल में बिंदु डायरेक्ट भी मिल सकता है, अगर डायरेक्ट हो तो उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में उसने आपसे कैसे मांगा हुआ है, ठीक है। तो देखो उसने बिंदु क्या लेकर रखा है, बिंदु लेकर रखा है 1 2 3, ठीक है। लेकिन वो लेकर रखा गिवन पॉइंट, तो ये गिवन पॉइंट 15A का मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। गिवन पॉइंट है I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, ये तो पॉइंट है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। फिर दिया उसने एक और लाइन दी है, ठीक है। तो इस पॉइंट से पास होकर जा रही है, गिवन पॉइंट है ये बिंदु, ठीक है, एक रेखा दी है उसमें, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, बिंदु से, इस बिंदु से होकर जाने वाली और उसने लाइन और लेकर रखी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर
देखने के अंदर क्या देगा कि 1 माइनस 2, तो ये 1 i के माइनस 2 j के प्लस 3 k के, ठीक है। पॉइंट 1 प्लस 2 j के प्लस 3 के बिंदु से होकर जाने वाली और इस वाली लाइन के समांतर, इसके पैरेलल, ठीक है। जैसे इस पॉइंट से जाने वाली और इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, अपन को बनाना है। तो इस पॉइंट से पास होकर जा रही है और इसके पैरेलल है, तो उस लाइन की इक्वेशन कैसे बनेगी, उस लाइन की इक्वेशन बनेगी ऐसे, ठीक है। तो अपने लिए ये कौन हो जाएगा a वेक्टर और ये कौन हो जाएगा b वेक्टर और r वेक्टर, तो अपनी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी खुद, ठीक है। तो इस बिंदु से जाने वाली और इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो बनेगी r के r वेक्टर इज इक्वल टू a, तो यहां आ जाएगा, चाहो तो लिख सकते हैं अपन a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर देन r वेक्टर इज इक्वल टू a की जगह लिख दो उसका पॉइंट, ठीक है। और फिर लैम्डा, ठीक है, ये प्लस का साइन यहां लगाया, ये प्लस का साइन लैम्डा, और जो b की वैल्यू है वही की वही रहना चाहिए, तो यहां आएगा i के माइनस 2j के प्लस 3k के, ठीक है। आपको बात ध्यान में रखनी ये वाली और एक ये वाली बात ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, तो ये तो अपन ने बना लिया, ये अपन ने बना लिया उसका वेक्टर इक्वेशन, बस यहाँ पे ये लैम्डा की कोई वैल्यू निकलने वाली, बस ऐसा कैसे ही रहेगी, ठीक है। ये इस लाइन की हो जाएगी वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। अब ये वेक्टर इक्वेशन है तो अपन इस वेक्टर इक्वेशन से बनाते हैं इसकी कार्टेशियन इक्वेशन या कार्तीय निरूपण करेंगे इसका, ठीक है। इसको बदल के अपन को ऐसे देखना है, तो देखो कैसे आएगा, ठीक है। आपको मैं फिर से एक बात बता दूं, ये जो दूसरी वाली लाइन है यही उसके L, M और N है, इसको आप एलिमेंट भी बोल सकते हैं, बिंदु को नहीं, लाइन वाले के अंदर, ठीक है। जो लाइन में i कैप, j कैप और k कैप के जो गुणा में है वही उसके एलिमेंट है, बिंदु तो अलग रहेगा, ये बिंदु है, ये पॉइंट है, ये लाइन है, इसके पैरेलल बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे अपन को डायरेक्शन मिलेगी, दिशा इससे मिलेगी, ठीक है। हाँ, तो अपन क्या करें, r वेक्टर की वैल्यू देखो अपन ने क्या ली थी, ये ले लेते हैं अपन यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा x i के प्लस y j के प्लस z k के इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे मैं आपको एक ही बार में काम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे i के पे, यहाँ पे लैम्डा i के, तो यहाँ से i के बाहर निकलेगा तो 1 बचेगा प्लस यहाँ बचेगा लैम्डा, ठीक है। अपन ने कॉमन निकाला i के को कॉमन निकाला, ठीक है। यहाँ i के है और यहाँ पे लैम्डा इनटू i के, तो i के बाहर निकलेगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे तो लैम्डा बचेगा, ठीक है। फिर प्लस 2 यहाँ पे है और यहाँ माइनस का 2 है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 लैम्डा और यहाँ आ जाएगा j के, फिर प्लस 3, तो ये 3, तो 3 की जगह क्या आ जाएगा, इसको 1 बनाएंगे तो 3 प्लस 3 लैम्डा के, इस तरीके से अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब कन्वर्ट कर लिया आपने, तो इसका मतलब i कैप का जो मल्टीप्लाई है वो x की वैल्यू है, तो यहाँ क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। और अपन को एलिमेंट के लिए डायरेक्ट इसकी रेशियो से अपन को इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है, जैसे अपन ने क्वेश्चन के अंदर अपन करते आ रहे हैं, ठीक है। चलो देखो आगे, ये करने के बाद, ठीक है, ये करने के बाद में क्या हो जाएगा x बराबर, ठीक है। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा, यहाँ से क्या मिलेगा x माइनस 1 बराबर लैम्डा, अब इसके नीचे अपन 1 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपन को, ठीक है। चलो ये एक वैल्यू आ गई लैम्डा की वैल्यू, फिर जब अपन इसको रखेंगे, इसको j के बारे में रखेंगे, यहाँ पे j के आएगा, ठीक है। तो j के, तो y इज इक्वल टू, इधर j के मल्टीप्लाई में कौन है, तो 2 माइनस 2 लैम्डा, तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 2 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा, ये प्लस का इधर का आके माइनस का बन जाएगा, जब माइनस 2 का लैम्डा बचेगा उसे गुणा में वो तो बाहर कर लेंगे, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। फिर एक आखिरी बचेगा कौन सा z, तो z इज इक्वल टू आएगा 3 प्लस 3 लैम्डा, तो यहाँ से आएगा z माइनस 3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, देन z माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू तीनों जगह लगाने जा रही है, तो लैम्डा तो अपने आप में बराबर है, इस मतलब कि तीनों की तीनों वैल्यूज क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप तीनों वैल्यूज को कुछ ऐसे लिख सकते हो, कैसे x माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये वाली जो चीज है ये लाइन का सदिश रूप है और ये लाइन का
कार्तीय रूप है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सवाल करना है, आप इससे ऐसे बदल सकते हैं, इससे ऐसे भी बदल सकते हैं, ठीक है। जब आपको इससे ऐसे बदलना है तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। अगर आप इस रूप से उस रूप में जाना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, ये जो 1 2 3 ऊपर आते हैं ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो तीनों ऊपर के रहेंगे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इनको डाल दो कहां पे, यहाँ पे वेक्टर के साथ में इस जगह पे, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएंगे और नीचे को हो जाएंगे, ये हो जाएंगे उस रेखा के एलिमेंट, कौन सी रेखा के, जिससे कि समांतर है। अपन इसके पैरेलल लाइन बनाएंगे तो इसके पैरेलल लाइन, इसके इस लाइन के पैरेलल इक्वेशन बनाएंगे तो ये बनेगी, और कार्टेशियन में ऐसे बनेगी, ये लाइन है 3D के अंदर, 3D में लाइन के इक्वेशन अपन ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो आपको मैंने क्वेश्चन समझाया, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैंने वीडियो भी सेंड किया था, उसमें भी आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखोगे तो 1 बाय 1 आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते जाओ, जैसे ये कॉन्सेप्ट बताया मैंने, इससे क्वेश्चन सोल्व होगा, फिर आप अगला कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसमें 10-20 मिनट का वीडियो देखो और आगे धीरे धीरे क्वेश्चन को सोल्व करते चलो, किताब को सामने रखो और उसमें सोल्व करो, ठीक है। और सोल्व वही करना जो टॉपिक अपने प्रश्न बैंक के अंदर है। तो प्रश्न बैंक के अंदर क्या है, लाइनों के बीच को कन्वर्ट करना और लाइनों के बीच की दूरी निकालना, तो वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ना वीडियो के अंदर आगे कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसी आज मैंने सुबह से भी एक वीडियो डाला है, उस वीडियो को भी ध्यान से देखना, उसी में इसी बात को समझाया है, ठीक है। लेकिन उसके क्वेश्चन अलग है, अपने पास ये वाला क्वेश्चन है तो मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। आप वीडियो को देखना अच्छे से, उसको समझना बार-बार, ठीक है। चलो आपको मैं एक और कॉन्सेप्ट बता दूं या फिर इसको हटा देते हैं हम, फिर आपको क्वेश्चन में और एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सवाल है अपनी बुक के अंदर, फिलहाल बुक के अंदर 5वें नंबर का सवाल है, ठीक है। इसमें करना क्या है, इस लाइन को कार्तीय रूप में दी है, कार्टेशियन में दी है, अपन उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। वेक्टर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, अपन पहले जरा कंपेयर करें, ठीक है। अपने पास इक्वेशन कैसे होती है, लाइन की ऐसे होती है, ठीक है। अपॉन l इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m, और यहाँ आएगा z माइनस z1 अपॉन n, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है ना, ये डायरेक्शन कोसाइन, ये बताएंगे दिशा कैसी है उसकी, इधर की दिशा में इधर की दिशा में, हो सकती है कि दो रेखाएं समांतर हो लेकिन दोनों की दिशाएं अलग हो जाए। कभी प्रश्न में ऐसा बोल दे कि इस लाइन की दिशा में दूसरी लाइन की इक्वेशन बता दो तो भी समांतर ही मानेंगे अपन उसको, ठीक है। जैसे इससे पहले वाले सवाल में उसने बोल दिया था कि समांतर था, जैसे कि अपन ने यहाँ पे एक इक्वेशन मान के रखी थी ना ये, तो इसका समीकरण मानना जो ये वाले बिंदु से पास होकर जाती है और इसकी दिशा में पता करना है। अगर ऐसा वर्ड भी यूज कर ले कि इसकी डायरेक्शन में पता करो या इसकी दिशा में पता करो तो भी वो बात समांतर वाले ही रहेगी, ठीक है। ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। तो अपन को मालूम है कि ये जो पॉइंट होते हैं ये अपनी रेखा के पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या मिल जाएगा, माइनस के फॉर्म में हो गए हैं, ये सब माइनस के फॉर्म में, यहाँ पे प्लस का है, प्लस का 3, इसका मतलब यहाँ पे माइनस का 3 होगा, तभी तो x माइनस माइनस 1 करेंगे तो प्लस का 3 आएगा। तो अपन मेरा पॉइंट कर रहे पॉइंट, ठीक है, इस लाइन को देख के, तो ये तो पॉइंट है, ठीक है। और ये l m और n है दूसरी वाली रेखा के, इसके समांतर ये रेखा है, तो अपन को पॉइंट मिलेंगे, तो ठीक है। तो इसको एक बोल देते हैं अपन, ऐसा अपन बोल सकते हैं कि लाइन 1 इज पासिंग थ्रू पॉइंट, यहाँ पे प्लस कब आएगा, जब माइनस का 3 होगा तो ये प्लस आएगा यहाँ पे, अभी तो अपन x माइनस माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 3 आएगा। इसका मतलब अगर यहाँ प्लस का 3 है तो माइनस का 3 लेना पड़ेगा, अगर माइनस का 5 है तो माइनस का ये प्लस का 5 लेना पड़ेगा, साइन बदल के लेना पड़ेगा। ये प्लस 3 है तो पॉइंट क्या आ जाएगा 3 i के, ठीक है, माइनस का आएगा वो भी, और यहाँ पे माइनस का 5 आ रहा है, इसका मतलब 5 प्लस का होगा, अभी तो माइनस का बनेगा यहाँ पे, फिर क्या मिलेगा हमको माइनस 5 जेकब, ये बिंदु है तो आपको इसको ऐसे शो करना पड़ेगा, माइनस 5 जेकब, या फिर चाहो तो पहले आप इसको ऐसा बना सकते हो कि माइनस 3 माइनस 5, ठीक है। ये माइनस 3 आएगा, ये प्लस का 5 आएगा और ये भी माइनस के 6 आएंगे। तो ये वो बिंदु बनने पता कर दिया, ये बिंदु का बनने कार्टेशियन फॉर्म में है, इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे अपन, तो फिर इसका वेक्टर रूप क्या हो जाएगा, सदिश रूप या वेक्टर फॉर्म सदिश रूप में क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस 3i कैप कॉमा 5 j कैप कॉमा माइनस 6 k कैप, कॉमा लगाना पड़ेगा, ये पॉइंट है। अच्छा, अब बचा एलिमेंट का काम, तो एलिमेंट का काम उसकी डायरेक्शन को निर्धारित करना, डायरेक्शन को सेट करना, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो रेखा का,
ठीक है। हाँ, अब वो ये रेखा, ये वाली रेखा किसके समांतर होगी? अपन यहाँ लिख सकते हैं कि लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन। कौन सी लाइन पे पैरेलल होगी? इससे लाइन बनाएंगे अपन, ठीक है। तो ये क्या है? 2ik प्लस 4jk प्लस 2kk। वीडियो इसलिए मैंने बनाया ताकि आपको वो हर बार बता सके, तो आपको वीडियो में समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो बिंदु के कोऑर्डिनेट में कॉमा लगा कर रखे मैंने, लाइन के कोऑर्डिनेट में जोड़ के रखे मैंने, क्योंकि वो जोड़ के आएगी लाइन की इक्वेशन, ठीक है। हाँ, अब जो रेखा का समीकरण होता है, सदिश समीकरण वो क्या होता है? rk इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b। a पॉइंट के कोऑर्डिनेट है और b अपनी पैरेलल लाइन के कोऑर्डिनेट होंगे। तो r वेक्टर इज इक्वल्स टू मिलेगा a की जगह क्या आ जाएगा? -3। ये बिंदु थे, लेकिन अपन हमें क्या करेंगे? रेखा बनाएंगे तो उसको जोड़ के लिखेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पे ऐड करके लिखेंगे। ये बिंदु का रूप था, बिंदु से मैंने सदिश रूप बनाया, ठीक है। इस तरीके से आपको काम करना है इसका, ठीक है। ये यहाँ पे कॉमा लगा करके चाहो तो यहाँ पे अपन ऐसा लिख सकते हैं ऐड करके, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसे, लेकिन वहाँ पे आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। तो -3 ik प्लस 5jk माइनस 6 kk, ये बन जाएगा a, फिर प्लस लैम्डा b की जगह क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, ये आएगा 2ik प्लस 4jk प्लस 2kk। तो यही अपनी समीकरण हो जाएगा 9, ठीक है। ये मैंने 2 सवाल आपको बताया, ये टॉपिक है अपने प्रश्न बैंक के अंदर। अपन ने 15 नहीं करा, इसका सॉल्यूशन मैंने सेंड कर दिया है। आप बुक के अंदर, शिवलाल के अंदर, अपनी बुक के अंदर 15B के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वहाँ पे लाइनों के बीच का कोण पता करने के लिए कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं आपको अब 2 बिंदुओं से जाकर पास वाली लाइन की समीकरण बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा सा घर पे अपने बड़ों जो वीडियो मैंने सेंड किए उनके कॉन्सेप्ट देखो और फिर अपनी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करो। सारा वीडियो एक बार नहीं देखना है, जो अपनी बुक में पहले टॉपिक देख लो कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक को देखो बुक के अंदर, फिर वीडियो के अंदर अपना टॉपिक समझ लो। आप बस 15A का समझ लो, तो 15B का टॉपिक समझ लो, तो 15B के कर लो, और वही टॉपिक पढ़ो जो प्रश्न बैंक के अंदर है, ठीक है। जैसे प्रश्न बैंक के अंदर लाइनों का समीकरण बदलने के हैं, लाइनों के बीच से कोण निकालने के हैं और लाइनों के बीच की दूरी निकालने के सवाल है। तो बस हमको इतना ही पढ़ना है 15 चैप्टर के अंदर से। 15A पढ़ना, 15B पढ़ना, 15C में से नहीं करना है और 15D पढ़ना है। तो ये A मैंने बता दिया है, B भी बहुत आसान है, ठीक है। B भी आपको करना है। चलो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अभी मैं सॉल्यूशन भी आपको सेंड कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, अगर एक लाइन 2 बिंदुओं से पास होकर जा रही है तो उसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे? कार्तीय रूप में और वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना, इसके क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो देखो, अगर लाइन 2 बिंदुओं से पास होकर जा रही है तो उसकी समीकरण अपन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो पहले आप इसका रूप देखो, कौन सा वाला? कार्तीय रूप देखो, ठीक है। लाइन ऐसी है, ये 2 पॉइंट उसके कुछ भी हो सकते हैं। अगर इससे पास होकर जा रही है लाइन तो उसकी इक्वेशन अपन कैसे बनाएंगे? तो पहले आप जरा वेक्टर फॉर्म देखो इसका, ठीक है। वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो r के इज इक्वल टू आ जाएगा a वेक्टर प्लस लैम्डा b माइनस a, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे a और b कौन है? ये a एक पॉइंट a हो जाएगा, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? b हो जाएगा, बस, ठीक है। इसमें अपना काम हो जाएगा a और b से। और इसी को अपन क्या बना सकते हैं? इसी को अगर अपन कन्वर्ट करना चाहें तो r वेक्टर इज इक्वल टू क्या कर लें? a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस लैम्डा a वेक्टर, यहाँ से मिलेगा a माइनस 1 माइनस लैम्डा a वेक्टर, 1 माइनस लैम्डा a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। ये हो जाएगा उसका सदिश रूप। सदिश रूप में समीकरण अपन ऐसे बनाएंगे, एक बिंदु यहाँ रखो, दूसरा बिंदु यहाँ रखो, उनके निर्देशांक रखो और सॉल्व करो कोऑर्डिनेट पॉइंट फिट करके, ठीक है। और इसको अगर अपन वेक्टर में कार्टेशियन में कन्वर्ट करें, कार्टेशियन में, कार्ती में, तो समीकरण आपको ऐसा मिलेगा x अपॉन x1, ठीक है। यहाँ आएगा x2 माइनस x1, ठीक है। और फिर इसे आगे भी चलते जाएगा, ये यहाँ आएगा y माइनस y1
अपॉन y2 माइनस y1, और यहाँ आएगा z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ठीक है। और ये हो जाएगी इसके समीकरण। ये x y z तो आएंगे हमने रेखा x1 पहला वाला बिंदु x1 माइनस z1, और जो अपन नीचे कर रहे हैं x2 माइनस x1, अगर आपको याद आ रहा हो तो दो बिंदुओं के बीच में अगर अपन को दिक् अनुपात निकालना है, कैसे निकालते हैं अपन, ऐसे निकालते हैं। तो ये एक्चुअल में दिक् अनुपात ही लिखे हुए हैं, ये एक्चुअल में दिक् अनुपात ही लिखा है। लेकिन जब एक बिंदु दिया रहता है तो अपन को दिक् अनुपात दिए हुए रहते हैं। अब दो बिंदु हैं, दो पॉइंट है, तो दो पॉइंट में हमको दिक् अनुपात देते नहीं हो, तो दो बिंदुओं पर दिक् अनुपात निकाल लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे, जैसे मान लो 4 3 5 और 1 2 3, तो इन दोनों का अपन दिक् अनुपात कैसे निकालेंगे, 4 माइनस 1 3 माइनस 2 5 माइनस 3 इस करके निकालते हैं। तो ये क्या किया, वही तो क्या अपने नीचे थोड़ा सा इनडायरेक्टली वे में देकर रखा है आपको, ठीक है। इस बात को आपको समझना है, इस तरीके से सवाल मिलेगा। तो आपको मैं सवाल बता देता हूँ, ठीक है। आपको अगर ये समझ में आ जाए तो मैंने जो सुबह का वीडियो दिखा है उसमें आपने अगला टॉपिक शुरू कर देना, ये है, ठीक है। आप टॉपिक वाइज पढ़ो, 15A के टॉपिक अपने देखो, 15B के टॉपिक देखना कौन से हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट वाला मैंने समझा दिया, तो 2 पॉइंट वाला उसके वजह से पढ़ो, उतने क्वेश्चन सोल्व करो। ऐसे करोगे तो आपको पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। पूरे वीडियो करीबन 1.5-2 घंटे का पूरा चैप्टर उसके अंदर बता दिया है, ठीक है। उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व किए, अपन अपने क्वेश्चन सोल्व करो, मैंने सॉल्यूशन सेंड कर दिया आपको, ठीक है। अब तो मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ 2 पॉइंट वाला, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप देखो 15A में 8वां क्वेश्चन, ठीक है। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखो, 8वें नंबर के क्वेश्चन में कहा है उसने कि बिंदुओं 3 - 2 - 5 और 3 - 2 6 से गुजरने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये अपन ने इक्वेशन लिख दी है, ठीक है। अपन इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। अपन इक्वेशन फाइंड करेंगे तो क्या देकर रखे उसने, दिए गए बिंदु, ठीक है। तो बिंदु उसने दिया कार्तीय रूप में, कार्टेशियन में नहीं, अपन उनको पहले वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। देखो जरा कैसे करेंगे अपन। पहला पॉइंट है 3 - 2 5, तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है और गिवन पॉइंट, तो पहला पॉइंट है 3, -2, 5, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। 3, -2, -5 है ऐसा। और एक और पॉइंट क्या गिवन है, सेकंड पॉइंट गिवन है कि 3, -2, 6, इससे पास होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बनाना है आपको। तो पहले अपन सदिश समीकरण बना लेते हैं, तो वेक्टर इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो क्या बनाएंगे, बिंदु को सदिश में कन्वर्ट कर लेंगे। तो a = 3ik - 2jk - 5 ऐसे लिख सकते हैं अपन, ठीक है। फिर b वेक्टर को लिख सकते हैं, b वाला बिंदु को लिख सकते हैं 3ik - 2jk + 6 ठीक है, ऐसा लिख लें। अब बनाते हैं अपन वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। तो वेक्टर इक्वेशन बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं अपन, लिख सकते हैं अपन इसको ऐसे कि r वेक्टर बराबर, ठीक है। या यहाँ चाहो तो लिख सकते हो कि इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। सदिश समीकरण, दो बिंदुओं ये वाले से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण आपने लिख लेना, सदिश समीकरण बना रहे हैं, ठीक है। सदिश या वेक्टर इक्वेशन, तो वो आ जाएगा कैसे, ऐसे r = ठीक है। a वाला पॉइंट ये है, तो 3ik - 2jk - 5kk, ठीक है। फिर लगा दो लैम्डा, ये लैम्डा लगा दिया अपन, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पे क्या करना है, b - 1, तो अपन घटा के एक ही बार में लिख देता हूँ, ठीक है। b - 1 करेंगे तो 3 में से 3 ik में से 3 ik करेंगे तो क्या बचेगा, 0 ik, ठीक है। फिर -2 तो -2 +2 बन जाएगा, तो फिर क्या बचेगा यहाँ पे +0 jk, ठीक है। और फिर 6 -5 करेंगे तो 6 प्लस बन जाएगा, यहाँ बचेगा +11 kk, ठीक है। तो ये बन जाएगी लाइन, इनको जीरो करने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा भी छोड़ने का तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, और ये लैम्डा ऐसा करके अपन ने छोड़ दिया। अब हम बना लेते हैं क्या, कार्टेशियन इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन बनाया। तो ये तो आसान है और भी, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन कार्टेशियन इक्वेशन या कार्तीय रूप। तो कार्तीय रूप में क्या करते हैं, x - x1 को 3, ठीक है, प्लस का वाले यहाँ माइनस का आ जाएगा, ठीक है। नीचे का आएगा x2 - x3, तो x2
x2 कहाँ पे है, x2 जगह x2 माइनस x3 तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 3 बराबर y माइनस y1, y1 का है ये रहा, यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा तो यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। ऐसा करेंगे अपन y माइनस 2, ठीक है। तो ये वापस क्या बनाएंगे y प्लस 2, यहाँ क्या आएगा माइनस 2 माइनस 2 बराबर z माइनस प्लस 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 माइनस प्लस के 5 हो जाएंगे, ठीक है। बस ये हो जाएगा समीकरण। तो यहाँ मिलेगा x माइनस 3/0 बराबर y प्लस 2/0 और यहाँ मिलेगा z प्लस 5/11। तो ये हो जाएंगे इसके समीकरण। जब दो बिंदुओं से पास होकर जाके देखा तो अपन ऐसे बनाएंगे, अपनी बुक के सवाल है डाल के। अब आपने 15A करना, उस वीडियो में से 15B को भी देखना है, मैं आपको 15B का वीडियो भी दे दूंगा, अगर आप उसमें समझ जाए तो ठीक है, ठीक है। तो ये आपको 15 है 15B करना है, 15C नहीं करना, 15D करेंगे अपन। 15A जल्दी से करो, 15B करो, उसमें एंगल मापने के कोण दिए, कुछ एग्जांपल करो और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। और वही प्रश्न करना है या कुछ प्रैक्टिस के लिए करो जो प्रश्न बैंक के अंदर है। फिर अपन पढ़ेंगे समतल का समीकरण, ठीक है। तो समतल वो अगले चैप्टर में तो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। समतल में कुछ ऐसा ही काम करेगा, ठीक है।